जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इस हिस्ट्री ऑफ सेल। तो हम सेल को डिस्कस करेंगे। सेल को टू पुट इट सिंपल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. So all the living things are made up of tiny particles or small things that are said to be cell. Let me give you concept about the cell. The concept of cell. You have looked the walls, the bricks of walls. Actually, uh, when the bricks combine together, they form wall or they form room, they form anything else, building, etc. So, brick is the basic unit of room or wall. Okay. In a similar case, cell is the basic unit of all the living things. History of cell. Cell is the structural and functional unit of life. ठीक है. तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1666. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. और सेल की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल. मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी बाय शेल्डन एंड स्टीवन के थ्रू एक थ्योरी दी गई थी सेल की. वो मेन थ्योरी क्या डिस्कस करती है? वो कहती है सेल तीन चीज़ों से बना हुआ है. सेल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स. एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है. दूसरा होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मटेरियल होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही साथ ही होता है न्यूक्लियस के. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज जेली लाइक सब्सटेंस. और तीसरा होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेंटर ऑफ सेल होता है वो स्पेशली न्यूक्लियस होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल. जैसे हमारा ब्रेन होता है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस वही काम कर रहा होता है. अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. दो तरह के हैं इम्पोर्टेंटली. एक होते हैं प्रोकैरियोटिक्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक्स. प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में यही डिफरेंस है. जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनके पास अपना न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक जो अल्फाज है वो एक ओल्ड ग्रीक अल्फाज है. प्रो का मतलब सब जानते हैं. प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब होता है नट, a kernel, referring to the cell nucleus. प्लस सफिक्स ओटोस का मतलब ये है कि आल्सो स्पेल्ड. ठीक है. प्रोकैरियोटिक्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विदाउट अ सेल न्यूक्लियस होते हैं. करियोन अल्फाज से निकला हुआ है. करियोन मतलब विदाउट न्यूक्लियस. आर एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स. ठीक है. इन प्रोकैरियोटिक्स जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है माइट बी बंडल्ड अप इनटू द सेक्शंस ऑफ अ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियोइड एंड इट्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. इसकी मेम्ब्रेन कोई नहीं होती. जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो उनके पास न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. वो आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमरस मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे. नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स, पढ़ते हैं गोल्गी अपरेटस, पढ़ते हैं ईटीसी. ठीक है. तो ये हमारे सारे यूकैरियोटिक्स हैं जो नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक्स. के अंदर हमें ये चीज़ें फाइंड नहीं होती. टाइप्स ऑफ सेल देखें तो दो तरह के सेल्स होते हैं. एक एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल. जो एनिमल सेल जो आपको सर्किल की तरह इधर नज़र आ रहा है लास्ट के अंदर, वो एनिमल सेल है. उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल होती है बाहर, दूसरी सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं. ठीक है. ये आपको बड़ा सा एक हॉल नज़र आ रहा है. ये एक वैक्यूम है प्लांट सेल के अंदर, जो आपका लेफ़्ट साइड पे है, जो राइट साइड पे है. एक छोटे छोटे से वैक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे. ठीक है. इस तरह से ये न्यूक्लियस है बीच में. इधर भी न्यूक्लियस साइड पे है आफ्टर द सेल वॉल. मगर ज़्यादा डिफरेंस हम थ्रू पिक्चर इनको डिफाइन कर लेंगे. नेक्स्ट है सेल आर्गन्स. सेल के आर्गन्स
क्या हैं? ऑर्गेनेल्स, उसके छोटे छोटे आर्गन्स और ऑर्गेनेल्स जैसे होते हैं। ऑर्गेनेल्स होते हैं पार्ट्स, ठीक है। अब से आर्गन तो डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो आर्गन्स बनते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं आप बोले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये आउटर लेयर होती है। इसमें प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, नॉट इन अ प्लांट सेल, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है, कवर्ड बाय सेल वॉल इन अ प्लांट सेल्स। आप इसको जो सेल वॉल होती है वो भी प्लाज्मा से बनी हुई होती है ज़्यादातर, तो उसको भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी मेम्ब्रेन होती है आइदर इन एनिमल सेल और प्लांट सेल, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। वो टिश्यूज़ कोलेस्ट्रॉल के होते हैं या प्रोटीन्स के होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, सो ऑन वो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, मालिक्यूल्स। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ये जो मेम्ब्रेन होती है उसकी बनी हुई होती है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल की। सेल मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड, वो एक सॉलिड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सॉलिड नहीं होती, रादर इट इज़ अ वेजिटेबल ऑयल। ये एक आप कहें कि इट इज़ लाइक, इट इज़ नॉट टू हॉट, इट इज़ नॉट टू कोल्ड, टू सॉफ्ट, इट इज़ एट द मिड पोजिशन। तो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है, और क्योंकि वो उसी की बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये हेल्प्स करती है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, और रोक देती है जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती या नुकसानकार होती है किसी भी सेल के ऑर्गन के लिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं इसके अंदर, वो ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस कैन पास थ्रू। हर चीज़ जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पास आउट नहीं होती, कुछ सिलेक्टिव मेंबर्स होते हैं जो ही सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल होती है, वो अलो करती है किसी भी चीज़ को इन या आउट होने के लिए। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं इसके लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पिक है आपके आगे 161 पेज पे। वो किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से आउटर उसका लेयर है, ठीक है, और आउटर लेयर के बाद उसकी किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किस तरह से वो है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, ये अच्छी तरह से वेल एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट हमारा साइटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म। जब सेल वॉल को आप खारिज कर देते हैं या निकाल देते हैं तो बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल स्टेडी होती है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये आप बोलेंगे लिविंग कंटेंट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होते हैं, कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो भी पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप साइटोप्लाज्म, उसको आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक साइटोल्स, एक आर्गनेल्स। आर्गनेल्स जो छोटे से पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म के, साइटोल्स। साइटोल्स वो पार्ट्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं फॉर केमिकली 90% ऑफ वाटर। सॉल्युबल पार्ट्स केमिकली 90% वाटर, हैविंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स इन टू फॉर्म्स, ठीक है। तो टू सॉल्यूशंस होते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस, दूसरा होता है लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइंस होते हैं फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस आइदर सॉल नॉन विस्कियस और सेल और जेल विस्कियस, ठीक है। सोल बोलते हैं नॉन विस्कियस को, जेल बोलते हैं विस्कियस को। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म स्टोर करता है, ठीक है। इसको आप स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं फॉर कंपाउंड्स लाइक स्टार्च। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो अक्यूर होता है साइटोप्लाज्म की वजह से। स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म हेल्प्स फॉर फ्लटिंग ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया टू मूव इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस एक सेंटर पे होता है, ठीक है, स्पेशली इन प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। इन एनिमल सेल, इन एंड प्लांट सेल, इन एनिमल सेल वो बीच पे होता है। डार्क प्रोमिनेंट बॉडी हैविंग स्पेरिकल और इरेगुलर शेप कॉल्ड न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown 1831। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसकी बाहर एक दीवार होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस होता है दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। चौथा पार्ट क्रोमोसोम्स होता है जिसमें क्रोमेटिन एक नेटवर्क चलता है। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म डीएनए बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की दीवार होती है न्यूक्लियस की, प्रोटेक्ट कर रही होती है न्यूक्लियस के ऑल पार्ट्स को। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर प्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल होता है जो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक वो बॉडी होती है न्यूक्लियस की जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी कोई दीवार नहीं होती, ठीक है, वो बाहर होती है। ये सेपरेट कर रही होती है अदर न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लियस से अदर न्यूक्लियर मटेरियल को। क्रोमोसोम्स, क्रोमेट उसके अंदर एक नेटवर्क होता है जिसको क्रोमेटिन बोलता है। क्रोमेटिन मटेरियल वो चेंज into chromosomes, ठीक है, at the time of cell division। functions of nucleus, न्यूक्लियस क्या क्या करता है? न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। 3 टाइप्स होते हैं आरएनए के, साइंटिसाइज्ड इन द न्यूक्लियस: mRNA, tRNA एंड rRNA। These RNAs are involved in the synthesis of proteins। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।